गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सर्कुलर मोशन हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया था। याद है आपको? जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना था, v²/r, और बताया गया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना था, dv/dt, और यहाँ पे जो मोड लेते हैं वो v का लेते हैं। याद है? इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, ये कल भी आपको बताया गया था लास्ट क्लास में। एक ये और एक ये, इन दोनों में फ़र्क है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है? आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसमें हमें पढ़ना है एक स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग का मतलब तो समझते हैं, वायर, धागा, तार, कुछ भी, रस्सी, रोप मान लो। तो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा एक कोई स्टोन या कोई मास कनेक्टेड होगा, ठीक है? उसको हमें हॉरिजॉन्टल सर्किल में पहले घुमाना है। ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है? तो क्या बनेगा? ये क्या शेप है? शेप देखो, शेप पूरा क्या बन रहा है? कोन। क्या बन रहा? कोन बनी है, बनी कोन, ठीक है? और फिर इसको एक बार घुमाएंगे हम वर्टिकल सर्किल में, वर्टिकल, तो वर्टिकल तो पूरा सर्किल ही बनेगा, पर वो कोन नहीं होगा। अरे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे 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 घूमेगा पूरा, तो ये क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। लेकिन जब वो ऐसे घूमेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो कोन बनेगा, वर्टिकल प्लेन में घूमेगा तो सर्किल बनेगा। तो इनके बारे में स्टडी करना है, ठीक है? तो लिखेंगे हेडिंग हेडिंग लिखो, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल connected by a string, motion of a particle connected by a string, motion of a particle connected by a string। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, तो इसमें हमें दो मोशन पढ़ने हैं। एक कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला, जिसमें क्या बनेगा? कोन बनेगा। एक पढ़ना है वर्टिकल प्लेन वाला, जिसमें क्या बनेगा? सो पहला लिखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, पहले हेडिंग नहीं लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और दूसरा क्या हो जाएगा? वर्टिकल प्लेन, ठीक है? तो इसमें पहले स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसा सिचुएशन होगा, क्या होगा, देखते हैं। चलो, नाम नोट हो गए ना ये दोनों? तो वर्टिकल प्लेन में बात करते हैं। देखो यहाँ बोर्ड पे ये मान लो सीलिंग है। अच्छा, सीलिंग समझते हो? अबे छत, जो कौन सी फैन होते हैं? सीलिंग क्यों कहते? तो सीलिंग मतलब ऑब्वियसली, ये मान लो एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से एक कोई कुछ कनेक्टेड है, मान लो स्मॉल एम, कोई मास, कोई स्टोन या कोई भी पार्टिकल, कुछ भी कनेक्टेड है। ऐसे घुमा रहे हैं उसको, ऐसे घुमा रहे हैं। नहीं, पंखा ऐसे थोड़ी घूमता है, पंखा ऐसे घूमता है, ऐसे पूरा लहर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये कनेक्टेड है, ठीक है? सुनते जाओ अच्छे से थोड़ा। ऐसे ये घूम रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए? समझ गया ना कैसा? समझ गया? ऐसा ऐसा ऐसा। इसकी लेंथ को कितना मान लेते हैं, ठीक है? ओके, तो ये भी लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी? एल ही होगी। अब रस्सी घूम रही है, छोटी वाली थोड़ी हो रही, सेम रहेगी लेंथ उसकी, ठीक।
इसका मास कितना है, नीचे क्या आएगा, आएगा ये रस्सी है, क्या लगेगा, टी मतलब है टेंशन है यार, कह रहा टाइम, कोई ने कही थी, टी मतलब टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है भाई। इन केस अगर ये एंगल थीटा है तो सुनना, ये एंगल कितना होगा, हाँ या ना, होगा। इस टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इस टी का एक कंपोनेंट ये वाला कौन सा कहलाएगा, टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है। अगर कंपोनेंट नहीं आते हैं तो वीडियो डला है, उसको देख सकते हो, चैनल पे डला है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, एक हो गया टी साइन थीटा। अब जैसे ये तो एक सर्कुलर पाथ बना था, खूब वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा, टोटल कंप्लीट देखोगे तो कौन है, लेकिन ये पाथ कौन सा है, हाँ या ना। सर्कुलर पाथ पे अंदर सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा लगता है, लगता है। और यहाँ पे कौन सा लग रहा है, टी साइन थीटा, तो ये कह रहा है टी साइन थीटा लगता है, और साइंस कहती है कि टी कॉस थीटा, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो दोनों को इक्वल कर दें, लड़ने दो, नहीं जीते कोई नहीं, हम जीतने नहीं। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ये वाला, ठीक है, समझ गए ना। इसको एक मान लेते हैं। अब ये देखो टी कॉस थीटा ऊपर है, एम जी नीचे, तो ये भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट है, तो क्या लिख सकते हो, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं नंबर 2, ठीक है। अब इनको हमें सॉल्व करना है फाइनली, ठीक है। अब जैसे अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं तो इससे क्या होगा, टी कैंसिल हो जाएगा, तो उससे हमें ये एंगल मिल जाएगा, अरे बोलो, मिलेगा। इन केस अगर हमें ये पता करना है कि ये जो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उसका टाइम कितना लग रहा है उसको एक सर्कल पूरा करने में, यानी टाइम पीरियड कितना है उसका, समझ रहे हो ना। तो टाइम पीरियड अगर हमें पता करना है तो देखना, तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन वी, पढ़ा है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यार, नहीं पढ़ा, तो भाई ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो 2 पाई आर अपॉन वी। अब यहाँ वी अननोन है, पता ही नहीं कितनी स्पीड से घूम रहा, मान लो पता भी तो हो सकता है, रेडियस ना पता हो, देखते हैं, करते हैं कुछ, डिवाइड करो दोनों को। सो 1/2, 1/2, तो क्या मिल जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और अपॉन में एम जी भी है, ये एम से एम तो नहीं रहे, टी से टी नहीं रहे, सो मिला tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, हाँ या ना, अरे मिलेगा, मिल गया ना। इस r को हम निकाल सकते हैं l के टर्म्स में, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, होगा। इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल बना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अरे है कि नहीं, इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, क्या लगाएंगे, अच्छा वाह, नहीं वाह, अरे भाई साइन लगाएंगे, साइन लगाएंगे, परपेंडिकुलर है, बेस थोड़ी है। एंगल के सामने क्या होता है, बेस होता है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, नहीं बेस है। अब तुम बेबी थोड़ी हो, बेस तो बेबी को पसंद था, तुम्हें कैसे आ रहा, क्या नाम है,
तो साइन लगा दें, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, हाँ या ना। अब देखो ये सिर्फ एक ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ से जैसे साइन थीटा हम निकाल लें, साइन थीटा जैसे हमें आर बाई एल पता है, ठीक है, तो हम चाहें तो टेन थीटा निकाल सकते हैं साइन थीटा से, नहीं निकाल सकते? अरे हाँ या ना, ओ भाई ऐसे देख रहे हैं क्या भाई, साइन थीटा पता है, टेन थीटा ही निकाल पाओगे? बताओ कैसे निकालो, खड़ो बताओ तो। हाँ बताओ क्या सर बता रहे। तो देखो यहाँ पे ऐसा है, जैसे साइन थीटा हमको पता है आर बाई एल, ठीक है, तो आर मतलब रेडियस है, एल मतलब उसकी लेंथ है, आर और एल, ठीक है। और ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सुन लेना सब लोग, अरे भाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है, हमें बेस नहीं पता तो हम बेस निकालेंगे, सुन रहे हो, ठीक है। अब बेस कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस से निकालेंगे। तो कैसे आया, हाइपोटेनियस तो एल है, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, अब ये पता करना, यही तो बेस है, तो इसको बी मान लो, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी बी इज इक्वल टू फाइनली आ गया हमारे पास एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बेस आ गया, क्या आ गया, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आर है, बेस हमारे पास अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। अब टेन थीटा यहाँ पे था, इस टेन थीटा की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, अरे हाँ बोलो, सो हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस, समझ पा रहे, इस पूरी चीज़ को इधर लेके जाओ, आर इंटू आर, सो मिलेगा क्या, देखना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस, ऐसा होगा, यहाँ से v निकाल ले, तो आर स्क्वायर का अंडर रूट आर, और इस जी पे तो अंडर रूट आएगा, और ये अंडर रूट एक पहले ही से था, एक और अंडर रूट आएगा, अबे आएगा, अबे पूछ थोड़ी रहे, बता रहे कह रहे नहीं आएगा, वो एक देखा नहीं हमने, अब आएगा, एक अंडर रूट ऑलरेडी है, यहाँ से स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट, एक और अंडर रूट आएगा, तो इकट्ठा लिख दे रहे, इसको क्या ऐसे लिख दे, थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है, नहीं तो तुम सोचो कि एक अंडर रूट था, एक और आ गया तो काट दें, अंडर रूट से अंडर रूट थोड़ी ना कटता है, स्क्वायर से अंडर रूट कटता है, तो इसको ऐसे लिख दिया, समझ पा रहे हो ना। तो अब ये जो v हमारे पास आ चुका है, इस v को हम यूज करेंगे यहाँ पे, टाइम पीरियड निकाल लें, कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठीक है। तो टाइम पीरियड हम निकालेंगे, सो t इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, वी कितना है, ये निकाला, कितना है, आर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पावर 1/2, ये देखो आर से आर कैंसिल हो गया, ये पूरी चीज़ गई, सो टाइम कितना आ चुका है हमारे पास, इसमें ये 2 पाई तो ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट तो लगेगा ही लगेगा, ये गया ना ऊपर, ये तो नीचे ही रहे हैं, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पावर कितना है, और अपॉन में क्या है, ये देखो टाइम फ्लाइट आ गया, सॉरी टाइम फ्लाइट नहीं, टाइम पीरियड आ गया, बात समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, नोट करो इसको, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब इसमें देखो सुन लो, इसके बाद सेकंड जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, वर्टिकल प्लेन वाला, कौन सा रहेगा, वर्टिकल प्लेन वाला, ठीक है। अब उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके सर, ओके। आपने इसकी कोई डेफिनेशन किसकी,
नहीं तो इसमें डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं, बस वही लिख सकते हैं, कंसिडर अ पार्टिकल इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ऐसे करके। वो डेफिनेशन थोड़ी ना है। ओके, तो आज इतनी रखते हैं बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वर्टिकल प्लेन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए आज नहीं कराएंगे उसको। थैंक यू।